गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम रीतिकालीन कवि भूषण का जीवन परिचय करेंगे और उसकी साथ में उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। भूषण थे जो वह रीति काव्य धारा के कवि थे। रीति काव्य धारा का काल है संमत 1700 से संमत 1900 तक। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से भूषण का नाम लिया जाता है। रीतिकाल की भी आगे 3 धाराएं थी, रीति सिद्ध, रीतिविद, रीतिमुक्त। जो भूषण थे वह रीतिविद काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। महाकवि भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। उनमें से कौन से 2 अन्य कवि हैं? बिहारी और केशव। बिहारी और केशव के नाम के साथ हम भूषण का नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक थे। जब रीतिकाल ने सब कवि श्रृंगार रस की रचना कर रहे थे, जब रीतिकाल में सभी कवि श्रृंगार रस की रचना कर रहे थे, तब भूषण ने वीर रस में काव्य की रचना करके अपने आप को अलग साबित कर दिया, या अपने आप को प्रमुख बना दिया था। भूषण था कवि भूषण तो भूषण उसकी उपाधि थी जो उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदय राम ने वरदान की थी। जो भूषण की उपाधि उन्हें हृदय राम ने वरदान की थी। यह मोरंग, कुमाऊं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, शिवाजी और छत्रछाल आदि के आश्रय में रहे, क्योंकि जो भूषण थे वह एक आश्रयदाताओं के पास रहने वाले एक दरबारी कवि थे। उन्होंने बहुत सारे आश्रयदाताओं के जहाँ शरण ली, लेकिन सबसे पसंदीदा जो सबसे प्रमुख थे वह शिवाजी और छत्रछाल थे, जिसके आश्रय में वह अधिक समय तक रहे। उनके बारे में ही उन्होंने अपनी रचनाओं के बारे में लिखा है। जन्म। भूषण का जन्म सन 1770, सन 1613 में, संमत 1670 में हुआ था। कहाँ पर? तिकवापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्नाकर राव था। भूषण का वास्तविक, भूषण क्योंकि उसको उपाधि दी गई थी, भूषण उसका वास्तविक नाम नहीं था। उनका वास्तविक नाम घनश्याम था। शिवराज भूषण ग्रंथ के निम्न दोहे में के अनुसार भूषण उनकी उपाधि थी, क्योंकि जो उसने भूषण जी ने ग्रंथ लिखे थे शिवराज भूषण, उसमें उन्होंने चित्रकूट के राजा हृदय राम ने दी थी, उसके बारे में उन्होंने ये दोहे द्वारा प्रकट किया है। कुल सुलक चित्रकूट, पति साहस, सीत समुंदर, कवि भूषण, पदवी दई हृदय राम सतु रुद्र। जहाँ पर लिखा गया है कि जो भूषण का नाम असली नाम भूषण नहीं था, उनका वास्तविक नाम घनश्याम था, लेकिन भूषण उसकी पदवी थी जो हृदय राम ने दी थी। उनके जो रुद्र शाह का पुत्र था। कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ कवि मानते हैं, कहा जाता है कि भूषण कवि मतीराम और चितामण के भाई थे। जो भूषण थे उनके और भाई थे मितिराम और चितामणी। वह भी रीति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। एक दिन उसकी भाभी ने उन्हें ताना मार दिया था, इस कारण वह घर छोड़कर आश्रम में चले गए थे। वह अधिकतर समय शिवाजी और छत्रछाल के आश्रय में रहे। वहीं उन्हें के सच्चे ही प्रशासक बने। भाभी के कहने पर उन्होंने घर छोड़ दिया था। वह तब से लेकर वह आश्रम में रहने लगे थे, लेकिन वह अंत तक आश्रम में रहे। अधिक समय वह शिवाजी और छत्रछाल राजाओं के आश्रय में रहे। उनके ही सच्चे प्रशासक रहे। उनके बारे में ही अपनी रचनाओं में लिखा है। 1715 में भूषण जी का निधन हुआ था। सन 1715 में भूषण जी का निधन हो गया था। रचनाएं शिवाजी भूषण जी की रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रछाल दर्शक, भूषण उल्लास, भूषण हुजारा, दूषण उल्लास। जो प्रथम मैंने 3 रचनाओं के बारे में पढ़ा है, शिवराज भूषण, छत्रछाल दर्शक, शिवा बामनी, यह भूषण जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है। शिवराज भूषण में भूषण ने अलंकारों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया, इस कारण यह काफ़ी लोकप्रिय है। छत्रछाल दर्शक में छत्रछाल के राजा की दानशीलता का वर्णन किया गया है। उसमें छत्रछाल के जो राजा थे उनके बारे में, उनकी दानशीलता के बारे में, उनकी युद्ध वीरता के बारे में, उसकी साहस वीरता के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक यानी कि अपनी रचना में इनके बारे में लिखा है।
शिवा बामनी में शिवाजी के गुणों का वर्णन किया गया है। ये शिवाजी के बारे में है, ये छत्रसाल के बारे में है, क्योंकि ये शिवाजी और छत्रसाल दोनों के आश्रय में ही अधिक समय तक रहे थे, इस कारण वह ही राजा इसके प्रशासक थे। काव्यगत विशेषताओं में हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय चेतना दोनों सेम ही होते हैं। राष्ट्रीय भावना में क्या कहा है? जो भूषण थे इनके काव्य में राष्ट्रीय भावना अधिक मात्रा में दिखाई देती है, क्योंकि इन्होंने राजनीति में अधिक मात्रा में भाग लिया था, क्योंकि यह राजाओं के आश्रय में अधिकतर समय रहते थे और वह वहाँ पर राजनीति के बारे में जो भी देखते थे वह उनको अपनी रचनाओं में लिख देते थे। उन्होंने शिवा बामनी में, शिवा छत्रसाल दर्शक में उस समय के समाज के बारे में लिखा है, उस समय की राजनीति के बारे में लिखा है, उस समय के राष्ट्रीय भावनाओं को उकेरा है। भूषण का जो समय था उस समय औरंगजेब जो मुगल सम्राट थे, औरंगजेब का राज था, वहाँ उस समय वह सम्राट थे। उनकी घृणा के कारण हिंदुओं में बहुत अत्याचार हो रहे थे, वह हिंदुओं से बहुत नफरत करते थे, इस कारण हिंदू जनता बहुत दुखी थी, उन पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। इन सब बातों को भूषण जी ने अपने काव्य में स्थान दिया है। उसने सभी धर्मों को एक माना है, क्योंकि वह मानते हैं कि कोई हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह सभी धर्म एक ही हैं। उदार दृष्टिकोण। भूषण जी ने अपने काव्य में सभी मत और संप्रदायों को एक ही स्थान दिया है। उसने सभी धर्म, जाति, संस्कृति आदि के प्रति मोह रखते हुए सभी धर्मों के प्रति समानता की दृष्टि रखी है। ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता या ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग, या आप कह सकते हैं जैसे ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग। भूषण ने अपने काव्य में ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को ही स्थान दिया, क्योंकि उन्होंने जो भी उसके इतिहास की जो भी घटनाएं थी, जैसे शिवाजी या छत्रसाल थे, जो उससे पहले वाले निर्देश थे, राजा थे, उनके विषय में लिखकर ही इतिहास को हमारे अपने काव्य में स्थान दिया है। रस योजना। भूषण जी का प्रमुख रस कौन सा था? वीर रस योजना की भूषण जी का सबसे प्रमुख रस वीर रस का हुआ है, क्योंकि उन्होंने युद्धों का अधिक वर्णन किया है, क्योंकि शिवराज भूषण या शिवा बामनी में वीर रस का अधिक प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने राजाओं की वीरता का वर्णन के साथ ही हमने वीर रस का प्रयोग सबसे अधिक देखने को मिलता है, लेकिन कुछ स्थानों पर उन्होंने वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है। आचार्य तवक जो रीतिकालीन कवि थे उसमें 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी। कुछ कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे थे, कुछ कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे थे, कुछ कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखकर उनके आधार भी लिए थे। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं भूषण, उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखकर आचार्यत्व कर्म का निर्माण किया था। जो कवि लक्षण ग्रंथ लिखते हैं उसे आचार्य कहा जाता है, इस कारण भूषण को भी आचार्य कवियों में स्थान दिया जाता है। उसने अपने काव्य में अलंकारों के साथ साथ अलंकारों का अधिक मात्रा में विवेचन किया है, इस कारण इस कवि को आचार्य कहना उच्च कोटि में है। कला पक्ष। भूषण का सारा काव्य है जो वह ब्रजभाषा में लिखा गया है, क्योंकि कहीं कहीं पर उन्होंने अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है कुछ मात्रा में। उन्होंने अरबी, फारसी, मराठी आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया है, लेकिन उनकी भाषा ब्रजभाषा ही थी। उन्होंने कहीं कहीं पर अलंकारों का भी प्रयोग किया है। आज हमने कवि रीतिकाल के जो कवि थे, प्रमुख कवि थे, भूषण के बारे में पढ़ा है, उनका जन्म, उनका रचनाओं, उनकी काव्यगत विशेषता के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम आगे वाले कवि के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो आगे वाले कवि हैं हमें वह रीति सौरभ में दिया गया है, इस कारण हम आगे वाले कवियों को रीति सौरभ में ही करेंगे। उनका वहाँ जीवन परिचय करेंगे और उसकी भी काव्यगत विशेषताओं करेंगे। उनके साथ करने के बाद हम आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।